Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm going to teach you a very interesting and important poem that is Layer. Layer by William Davis. First of all, let me tell you about this poem, that why this poem is very important, because it has been included in the syllabus of Inter Part 1 and in ADP Part 1 as well. So students, without any further delay, let's get started. So let me explain the meaning of the word leisure. Leisure का मतलब क्या है? Leisure means free time. For example, which time in which you like to do something you really like. कुछ ऐसा करना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, which can satisfy your soul. For example, singing, dancing, painting, cooking, anything you like. So this poem is very interesting. I have definitely presented this poem in front of you. Leisure by विलियम हेनरी डेविस. बहुत खूबसूरत पोम है. मॉडर्न मैन के बारे में बताया गया है, मॉडर्न मैन की मसरूफियात के बारे में बताया गया है, और मॉडर्न मैन किस तरह कुदरती मनाजिर को इग्नोर करता है, सब कुछ इग्नोर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक परसूट्स के लिए. मटेरियलिस्टिक परसूट मीन्स अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट विलियम हेनरी डेविस. सो आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको का क्वेश्चन पोइट के बारे में नहीं आता, फिर भी यू शुड नो समथिंग. लाइक विलियम हेनरी डेविस को विलियम एच डेविस भी कहा जाता है, विलियम डेविस भी कहा जाता है, राइट. ही वॉज बोर्न इन वेल्स इन 1871 में पैदा हुए. ही वॉज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी थे, ठीक है, राइट. सो ही रोट मैनी पोएम्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैम्प. ट्रैम्प क्या होता है? आवारा गर्द लोग जो कभी इधर फिरते हैं कभी उधर फिरते हैं. समटाइम कहा जाता है ना कि आपको नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है. इंसान सम टाइम बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखता है, राइट. तो उन्होंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया, एक्सपीरियंस किया, और फिर उन्होंने बहुत कुछ लिखा. सो ही वॉज डाइड इन 1940. So, but this poem is definitely a combination of 7 stanzas, 14 lines and 7 stanzas. Couplet 1, couplet 2, couplet 3 यहाँ पे लिखा हुआ है. So it is important to tell you about couplet. Couplet होता क्या है बेटे? Basically a combination of 2 lines is called couplet in poetry. पोइटिक डिवाइसेस इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊंगी. फिगर ऑफ स्पीच पे एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल. पोइटिक डिवाइसेस में क्या है कि वर्सेस कहा जाता है पोइटिक लाइंस को, ठीक है. क्या कहा जाता है? वर्सेस. वर्स 1, वर्स 2, देयर आर 2 वर्सेस इन 1 कपलेट, राइट. कपलेट कपल से याद रख लें. कपलेट में 2 लाइंस होती हैं पोइट्री की, 2 वर्सेस होती हैं, राइट. सो इन कपलेट की एक और भी पहचान होती है कि इनके जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो राइम करते हैं. जिस तरह आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, केयर स्टेयर, राइट, बोज कॉज, ठीक है, पास क्रैश. ये इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस पोम, कि पोम है किस चीज़ के बारे में. इट रिमाइंड्स अस टू टेक टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर. लाइक हम सब, पोइट कहता है कि हम सब ने खुद को इतना महव कर लिया, इतना मसरूफ़ कर दिया इस ज़िंदगी में कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दीज लाइन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम थोड़ा रुक के खुदा की दी हुई नेमतों को, उनकी ब्लेसिंग का शुक्रिया अदा कर सकें, उसको ऑब्ज़र्व कर सकें. However, if we are too busy with our daily life and worry too much, this is the reason. This is the reason that we do not appreciate nature. हम नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते और हम ज़्यादातर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं. तभी आपने नोट किया कि मोस्टली लोग नॉर्दर्न एरियाज़ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं. दैट्स वाई वो क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं पहाड़ों में, दरियाओं के पास, ठीक है, ताकि वो अपनी बिज़ी लाइफ को छोड़ के थोड़ा नेचर को एंजॉय कर सके. लेकिन अब क्या है कि इंसान बहुत बिज़ी हो गया अपनी जॉब में, अपने हर डेली कामों में, पैसा कमाने में, कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं घूमने जा सके, या घूमने तो दूर की बात, कहीं बैठ के किसी ट्री को ऑब्ज़र्व कर सके, किसी काऊ को, किसी बर्ड को, किसी भी आगे ज़िक्र आएगा इन सारी चीज़ों का, ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर सके.
So we forget to watch and admire nature's beauty. It is a sad life if we can't find टाइम टू रिलैक्स एंड अप्रिशिएट द नेचर अराउंड अस। ये बहुत ही दुखी बात है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नेचुरल ऑब्जेक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए टाइम निकाल सकें। बेटे नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द थीम। थीम इज़ अबाउट द प्राइस ऑफ वर्किंग टू हार्ड एंड बीइंग बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ वरीज। बहुत डीप थीम है बच्चे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे पास हम जितना काम कर रहे हैं, हमारे पास डेफिनेटली द प्राइस ऑफ वर्किंग टू हार्ड एंड बीइंग बर्डन विद अ लॉट ऑफ वरीज। जितनी ज़्यादा हम अपने आप को अपने डेली परसूट्स में, कामों में, जिम्मेदारियों में उलझा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। द पोम इज़ ऑल्सो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सिंग एंड अप्रिशिएटिंग नेचर। पोम हमें ये भी पॉइंट बताएगा कि किस तरह हम अपनी वरीज को कम कर सकते हैं, अपनी सोल को खुशी दे सकते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट करके, देख के, उनके साथ वक्त गुजार के। Now beta we are going to definitely explain line by line, couplet by couplet. So I have already told you about couplet के couplet होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट couplet को explain करूँगी, सिंपल लैंग्वेज में explain करूँगी। I hope you will be able to understand it. अब सबसे पहले ये देख लें, जो blue lines हैं, these are actually lines of the poem, and the red is explanation, the simplified version. So what is this life if full of care, we have no time to stand and stare। बेटे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो 3 लाइन्स हैं ब्लू वाली, तो कपलेट में 2 आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग लिखा गया है ताकि आपको समझ आए। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, दिस इज़ वन लाइन। we have no time to stand and stare, this is second line। I hope it is clear। so पोइट कहता है कि कैसी ज़िंदगी है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, कि अगर परेशानी परेशानी है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खड़े हों और स्टेयर। स्टेयर मीन्स घूरना, गेज आपका सिनोनिम आता है, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके सिनोनिम आते हैं। स्टेयर होता है गेज, घूरना, किसी चीज़ को गौर से देखना। तो पोइट कहता है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड, कि हम खड़े हो सकें, टू पास एंड एडमायर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो एक तरह से बड़ा लमेंट कर रहा है, दुख का इजहार कर रहा है। सेकंड देखें, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। So bete the blue lines are the actual lines of the poem and the red lines are the explanation। I hope it is clear। explanation कह लें या simplified version में बताया गया कि इन lines में poet क्या कह रहा है। no time, वक्त नहीं है, to stand beneath the boughs। boughs किस कहते हैं, शाखों को। शाखों मतलब trees के नीचे जो ब्रांचेस होती हैं, बोस ब्रांचेस, ये भी आपको अक्सर सिनोनिम आता है बच्चे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खड़े होके किसी ट्री के दरख्त नीचे खड़े हों एंड स्टेयर, अगेन स्टेयर आ गया वर्ड, और घूरें या देखें एज लॉन्ग एज शीप और काउस। तो यहाँ पे बेटे बड़ी एक तरह से ह्यूमन बीइंग को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि शीप और काउस के पास इतना टाइम है कि वो एनिमल्स पे एक तरह से प्रेफर किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग पे। ठीक है, तो एक क्लास से बड़ी शेम वाली बात है इंसान के लिए कि इतना टाइम भी नहीं है कि हम खड़े होकर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट कर सकें। जस्ट लाइक शीप और काउस, जिस तरह शीप और काउस करते हैं विच गेज इन द फील्ड, जो कि खेतों को घूरती हैं, देखती हैं। दे जस्ट स्टैंड एंड स्टेयर देयर सराउंडिंग। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल कहीं से गुजर रहे हों, तो हमें इतनी जल्दी होती है कि हम खड़े होकर उस जगह की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकें। Couplet number 3, no time to see when woods we pass, when squirrel hide their nuts in grass। No time to see, देखने का वक्त नहीं है। when, जब, woods we pass, बेटे woods, wood लकड़ी को कहते हैं, woods जब आ जाता है तो it means जंगल। ठीक है, so no time to see when woods we pass, where squirrel hide their nuts in grass। squirrel कहते हैं गुलहरियों को, hide छुपाना, नट्स इन ग्रास, ग्रास कहते हैं घास को। नो डाउट इट्स वेरी ब्यूटीफुल सीन टू वॉच। इसको देखना बहुत खूबसूरत मंजर है एक लिहाज से, कि जब आपने बचपन में या अभी भी अक्सर आप देखते हैं कि छोटी छोटी गुलहरियों को नट्स पसंद है, आपको पता है वो नट्स खाते हैं, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा अक्सर।
तो गिलहरियाँ जब अपने नट्स को हाइड करती हैं, प्ले करती हैं एक दूसरे के साथ, तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो पोएट कहता है कि हमारे पास तो ये वक्त भी नहीं है कि हम जब जंगल के पास से गुजरें या दरख्तों के पास से गुजरें तो हम रुक के थोड़ी देर गुलहरियों को देख सकेंगे किस तरह वो अपने नट्स जो हैं वो घास में छुपाती हैं। कपलेट नंबर 4 देखें। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड लाइट स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स एट नाइट। दिस कपलेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आ जाता है ये पेपर में। नो टाइम टू सी, वक्त नहीं है। इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब है बेटे दिन की रोशनी, ठीक है, दिन में जब सूरज चमकता है। स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्टार्स एट नाइट। स्ट्रीम्स कहते हैं नदी को, फुल ऑफ स्टार्स। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, नदी में सितारे कैसे आ सकते हैं? सितारे तो आसमान पे होते हैं, राइट? सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि स्टार्स जो हैं वो नदी में आ जाएं? सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी के बारे में आगे बताऊंगी मैं कि समटाइम मैं वर्ड अभी भी थोड़ा बता देती हूँ कि समटाइम मैं वर्ड्स को पढ़ के आपके माइंड में एक नक्श सा बन जाता है, एक सीन सा बन जाता है, उसको कहते हैं इमेजरी। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। बच्चे आप अगर याद करें, कभी भी आपने पानी देखा हो जिस दिन के वक्त जिसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ रही हों, रेस पड़ रही हों, किरणें पड़ रही हों, तो क्या होता है कि सूरज की जो पानी की सरफेस है, चाहे वो दरिया का पानी है या नदी का पानी है या कोई भी पानी है, वो शाइन करने लग जाता है। ऐसा ही होता है। तो जब वो शाइन करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पानी के अंदर सितारे चमक रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत अंदाज से जो पोएट है उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह रात के वक्त आसमान पे सितारे होते हैं, इसी तरह दिन के वक्त स्ट्रीम यानी नदियों में भी सितारे होते हैं। वो सितारे कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है पानी के ऊपर तो वो चमकने लग जाता है, तो ऐसा लगता है उस नदी के अंदर बहुत स्टार्स आ गए। सो नो डाउट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीन टू वॉच, बट लिमिट करता है, अफसोस करता है कि मॉडर्न मैन के पास, इंसान के पास इतना वक्त तक नहीं है कि वो इस खूबसूरत मंजर को देख सके। स्टैंजा 5 देख लें बेटे। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, ये एक लाइन है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, दिस इज़ द सेकेंड लाइन। सो बेटे दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कपलेट। स्टैंजा ऊपर लिखा गया, ये मैं आप कन्फ्यूजन दूर करूँगी। स्टैंजा इज़ कॉल्ड द ग्रुप ऑफ लाइन्स, ठीक है, उसमें एक दो लाइन्स भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी। दो लाइन्स को कपलेट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि स्टैंजा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें से एक टाइप कपलेट है। इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस, इतना वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती को देख सकें। ग्लांस कहते हैं नज़र को, ब्यूटीज़ ग्लांस। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। बेसिकली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया, आगे पर्सोनिफिकेशन आएगी, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। अभी थोड़ा जान लें कि पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द चेयर इज़ टॉकिंग, चेयर इज़ नॉन लिविंग थिंग, राइट? चेयर क्या है? नॉन लिविंग चीज़ है। मैंने कह दिया टॉकिंग, टॉक कौन करता है? इंसान करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं। सो आई हैव असाइंड अ क्वालिटी, अ ह्यूमन बीइंग्स क्वालिटी टू अ नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग, राइट? ए नॉन लिविंग थिंग को मैंने क्या कर दिया, इक्वालिटी असाइन कर दी। सो यहाँ पे बेसिकली नेचर इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ब्यूटीफुल वुमेन। राइटर क्या कह रहा है, पोइट क्या कह रहा है, नेचर को एक खूबसूरत औरत की से क्या कह रहा है, पर्सनिफिकेशन कर रहा है। नेचर तो नॉन लिविंग है ना बेटे। तो इसमें क्या कहा गया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर को मुड़ के देख सकें। अब एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, जिस तरह एक खूबसूरत लड़की हो और वो खूबसूरत लड़की डांस कर रही हो तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है ये चीज़, ठीक है। तो पोइट क्या कहता है कि हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको देख सकें, हाउ दे कैन डांस, के पाँव को देख सकें, उस लड़की के पाँव को देख सकें। When a woman glances or dance, she will move part of her body. When nature changes, it is like a beautiful dancer. Busy people do not have time to admire the changes or movement of nature. समझ आ रही है आपको?
एक्चुअली पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द नेचर, लेकिन एग्जाम्पल किसकी दे रहा है, एक खातून की, एक लेडी की, कि वो जब डांस करती है तो अपनी मूवमेंट चेंज करती है। इस तरह नेचर भी वक्त के साथ साथ अपनी मूवमेंट चेंज करती है। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक पौधा है, छोटा सा पौधा है, तो वक्त के साथ साथ बड़ा होगा, उसके ऊपर फूल लगेंगे, या अगर फलदार पौधा है तो उसके ऊपर फल लगेंगे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम नेचर में आने वाले बदलाव को देख सकें। एग्जाम्पल किसके थ्रू दी गई है, एक लड़की की, एक लेडी की, जो कि डांस करती है। कपलेट 6 देख ले, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरेस्ट दैट स्माइल दैट हर आई बिगेन। आई होप आपने नोट किया होगा कैन बिगेन पिछले स्टैंडा में, ग्लैंस डांस, ठीक है, उससे पिछले में डे लाइट नाइट। बेटे इसको हम कहते हैं राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, और फिर आगे आएगी राइम स्कीम, वो मैं आपको बताऊंगी। राइमिंग वर्ड्स हैं ये, कैन बिगेन। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टिल हर माउथ कैन enrich that smile her eye began again, these two lines are my favorite line। मुझे आपने नोट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग टू समथिंग, सॉरी समबडी, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारी आईज शाइन करती हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है। ऐसा ही है जब हम किसी को देख रहे होते हैं, किसी चीज़ को, किसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, किसी इंसान को देख रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा जो हमें अच्छा लग रहा होता है, तो हमारे सबसे पहले आंखें चमकती हैं। जब आंखें चमकती हैं तो हम स्माइल करते हैं, राइट। हमें अच्छा लगता है, हमें वो बात पसंद आई, हमें इंसान पसंद आया, हमें वो चीज़ पसंद आई। तो जब आंखें हमारी चमकती हैं और उसके फ़ौरन बाद शायद एक लम्हा भी नहीं लगता होगा और हम स्माइल करते हैं। ऐसा ही है, पोइट इस हद तक जा रहा है कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो स्माइल जो आइज़ से शुरू हुई, यानी कि वो खुशी किसी की जो आइज़ से शुरू हुई और जो स्माइल तक आनी थी, जो स्माइल एक लम्हे में आनी थी, उतना टाइम भी नहीं है कि उस स्माइल को कंप्लीट होते हम देख सकें। बेसिकली पोइट इस जहाँ पे चीज़ों को थोड़ा एग्जेजरेट होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। जस्ट टू टेल यू द पॉइंट कि ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है। नो टाइम टू वेट, इतना वक्त भी नहीं है। टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगन, कि जो खुशी उसकी आंखों से शुरू होती है, जो स्माइल उसकी आंखों से शुरू होती है, उसको हम क्या कर सकें, देख सकें, उसके होंठों तक, उसके लिप्स तक। Busy people do not have time to watch the changes in nature. When nature changes, it is like a smile that starts from the eyes and spreads slowly to the mouth. Last stanza, but a poor life if this if full of care. We have no time to stand and stare. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ये रेपिटेशन है बेटे। रेपिटेशन क्या होती है, वो बार बार एक आइडिया को एम्फोसिस करने के लिए, एक आइडिया पे बार बार उस पर स्ट्रेस देने के लिए पोइट रेपिटेशन करता है, ताकि रीडर को समझ आ सके कि पॉइंट कितना वैलिड है, कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, कितनी ही पुअर लाइफ, गरीब लाइफ नहीं है। पुअर का वर्ड यहाँ पे सैड के लिए यूज़ किया गया है। हम अक्सर कोई बच्चा रो रहा हो या कोई बच्चा किस चीज़ के लिए मतलब बार बार रो रहा हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो हम कहते हैं पुअर किड। पुअर किड डजंट मीन कि वो गरीब बच्चा, इट मीन्स कि उसको वो सैड है, वो रो रहा है। सो वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड, हमारे पे इतना टाइम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को, नेचुरल ऑब्जेक्ट को एंजॉय कर सकें। So students, poem has ended now. So let's talk about structure a little bit. As I have told you about the structure, the poem is written in couplets of 2 lines, and there are 7 couplets or stanzas. It has a rhyme scheme. Now rhyme scheme क्या होती है बेटे, जो जब 2 lines के एंड पे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, और जब वो दोनों वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो उनकी जो राइम स्कीम होती है वो ए होती है। क्या कहते हैं उसको, ए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, जो दोनों वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो ए होती है। इट हैज़ अ राइम स्कीम दैट इज़ द लास्ट वर्ड इन ईच वर्ड लाइन ऑफ स्टैंजास। राइम फॉर एग्जांपल केयर, स्टेयर एंड ग्लास डांस, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। राइम स्कीम क्या होगी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखें, केयर स्टेयर, ए इसकी होगी, बो काउज, बी, CCDDEFF, ठीक है। इसकी बड़ी सिंपल सी राइम स्कीम है। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं इसमें, वो मैंने आपको बता दिया। हर
जो हर जो कपलेट के एंड पे 2 वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। टोन क्या होती है बेटे कि किस लहजे में बात कर रहा है पोएट। मूड क्या होता है कि वो क्या सैड है, हैप्पी है, क्या क्या फील कर रहा है। द टोन डेफिनेटली जेंटल इंकरेजिंग। पोएट बार बार इस चीज़ को इंकरेज कर रहा है कि इंसान को नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ टाइम गुजारना चाहिए ताकि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए और वो रिलैक्स रहा करे। मूड जो है वो डेफिनेटली ही इज़ एक्सप्रेसिंग द कंसर्न अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन। वो बता रहा है, थोड़ा परेशान भी है, सैड भी है, अफसोस भी कर रहा है हमारी कंडीशन पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है कि अगर हम नेचर के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। पर्सनिफिकेशन के बारे में बच्चे मैंने आपको बता दिया है कि जब हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, नॉन ह्यूमन को दे देते हैं। इमेजरी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि वर्ड्स दैट हेल्प अस टू क्रिएट मेंटल पिक्चर। अल्फाज, ठीक है, अल्फाज के थ्रू आप जैसे स्टोरी को सुनाता है तो कोई सुना तो वर्ड से रहा होता है, लेकिन ये आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। ऐसे ही होता है ना, आप सब कहते हैं अच्छा अभी यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे ये मेंटल एक इमेजरी बन जाती है, इमेज से इमेजरी, ठीक है। तो ये देख लें, जैसे वेयर स्किरल हाइड द नट्स, जब ये मैंने लाइन आपको पढ़ाई तो आपको फ़ौरन माइंड में आ गया होना है कि अच्छा एक थोड़ा सा जंगल आ गया होगा जहाँ पे गुलहरियाँ भाग रही होंगी। सेटिंग क्या होता है बेटे कि डेफिनेटली डे टाइम एंड रिलेटेड टू नेचर सेटिंग है। अब हमें से सबक क्या हासिल होता है? द लेसन्स आर टेक टाइम टू रिलैक्स इवन दो वी आर टू बिजी। जितने भी मसरूफ़ हों ज़रूर रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालें। एज अ मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ें, ठीक है, नेचर से साथ कनेक्टेड होना डेफिनेटली हमारा सबसे अवलीन यही फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र करें, ये भी नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जाके किसी दरख्त के नीचे बैठ जाना है। I hope it is clear. Appreciate the wonderful nature. Be grateful to God, the creator of the beautiful nature. God is almighty because his creation are the greatest. ठीक है, अल्लाह पाक ही कादिर मुतलक है और उसकी जो क्रिएशन है उसको भी बेहतरीन है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। होप बच्चे दिस इज़ क्लियर. If you have any question, any query, you can ask in the comment box as well. और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाए तो यू कैन टेल मी एज वेल. आई होप इट इज़ क्लियर. सी यू सून इन अनदर वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.